अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, रिसेंटली एफडी फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में 150 सीट्स अनाउंस हुई हैं और ये ईएसटी की 150 सीट्स हैं और 3 सब्जेक्ट्स की सीट्स हैं, इसमें मैथ्स की, कंप्यूटर की और इंग्लिश की। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पास्ट पेपर इंग्लिश का, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो 150 सीट्स है, इनकी क्लोजिंग डेट अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीएस मैथ्स या एमएससी मैथमेटिक्स होनी चाहिए, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप कंप्यूटर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीएस आईटी या बीएस सीएस होना चाहिए या एमएससी कंप्यूटर एमसीएस होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बीएस इंग्लिश हो या मास्टर्स इन इंग्लिश हो, वो लिटरेचर में हो, वो लिंग्विस्टिक्स में हो, वो टेसोल में हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 25 इयर्स है, प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स है। इट्स मीन के 30 जो अपर एज लिमिट है वो 30 है। अगर आपका मास्टर्स है और आपकी एज जो है वो क्लोजिंग डेट से पहले 30 ईयर से कम है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। और इसमें आपको ये भी साथ में बताता चलूं कि पेपर के 3 पोर्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स का ईएसटी मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो 60% जो है वो मैथ्स होगा, 20% पेडागोजी होगी और 20% इंग्लिश ग्रामर होगी। आप कंप्यूटर का पेपर दे रहे हैं, 60% कंप्यूटर होगा, 20% इंग्लिश, 20% पेडागोजी। और इसी तरह से अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 60% में लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और ये बाकी लिंग्विस्टिक्स ये चीजें आएंगी और 20% ग्रामर और 20% पेडागोजी होगी। तो आज का ये पेपर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहां पे मैंने आप देख सकते हैं कि ये 2024 का, ये 21/4/2024 21 अप्रैल को ये पेपर हुआ एफडी ईएसटी इंग्लिश का। तो ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है और इसी पेपर के बाकी पार्ट्स भी आप हमारे यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस पर देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, ईडीएम आया था वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, एक तो मैं आपको बताता चलूं बेटे कि ईडीएम जो होता है उसके मीनिंग्स इस तरह से नहीं जिस तरह से मैं कहता हूं व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब एक सफेद हाथी नहीं, बल्कि ऐसी चीज जिसका जो नफा है वो कम हो और सारा ज्यादा हो। तो अब यहां पे वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है उर्दू में शाज़ो नादिर, कभी कभार। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन थी वो थी वेरी रेयरली। और उसके बाद देख रहे हैं जी, फिंगर इन वंस पाए। फिंगर्स इन वन पाए का मतलब है बेजा किसी चीज में मदाखलत देना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं किसी बात में टांग अड़ाना, किसी चीज से आपका कंसर्न ना हो उसमें इंटरफेयर करना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अनवांटेड इन्वॉल्वमेंट इसका करेक्ट ऑप्शन था। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखें जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो एनालॉजी। अब एनालॉजी क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लें कि एनालॉजी क्या है। एनालॉजी में होता है कि आपने जो सेम रिलेशन है उसको फाइंड आउट करना होता है। फाइंड आउट द सेम रिलेशन, फाइंड आउट द सेम रिलेशन। अब एनालॉजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। पार्ट का रिलेशन होल के साथ, होल का रिलेशन पार्ट के साथ, वर्कर का रिलेशन वर्क प्लेस के साथ, वर्कर का रिलेशन टूल के साथ, सिनोनिम रिलेशन होता है, एंटोनिम रिलेशन होता है, इसी तरह से ऑफस्प्रिंग रिलेशन होता है। तो हमने ये देखना होता है जो गिवन वर्ड है हमारे पास, जो गिवन पेयर है उसमें जो मुमासलत पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पे देखें जी, कारपेंटर, बढ़ई और सा। अब ये है वर्कर, ये क्या है वर्कर, और ये है टूल, ये क्या आ गया वर्कर और टूल का रिलेशन। तो इस तरह से इसमें देख लें, पेंटर ये वर्कर आ गया और ब्रश ये
टूल आ गया, तो ये वर्कर एंड टूल रिलेशन है। इसी तरह से बर्ड और नेस्ट, अब बर्ड और नेस्ट ये मेरा बेटा रिलेशन है बर्ड का नेस्ट के साथ, के वहां का इनहेबिट है वो, तो बेवर का जो है वो डैम आ गया, ब्रिज और डैम। ये इस सेंस में ये क्या है कि कोई चीज किसी जगह पे रहती है या किसी पार्ट का किसी होल के साथ रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवर्ब के 4 ऑप्शंस दी हुई थी और उसमें से ये था कि इनमें से प्रोवर्ब कौन सी है। तो यहां पे ये देख लें कि यू कैन नॉट हैव योर केक and eat it too, you cannot have your cake and eat it too, ये proverb थी। और इस proverb का मतलब ये होता है कि at the same time you can't enjoy two different things। तो ये जो नीचे ऑप्शंस दी हुई थी A B C D, उनमें ये वाली proverb थी। उसके बाद आ गया जी synonym। अब यहाँ पे declassify का synonym था। declassify होता है मेरा बेटा publicize करना या make public, ठीक है, किसी चीज को public करना, वो मीनिंग में आ जाता है, डीक्लासिफाई के मीनिंग में आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे जी कि ये लिटरेचर से क्वेश्चन था, ये सिगफ्रिड सजून एंड रपर्ट ब्रुक आर, ये पूछा गया था कि कौन से पोएट्स हैं, इनको मेरा बेटा हम बोलते हैं वार पोएट्स या ट्रेंच पोएट्स भी इनको बोलते हैं। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे वार पोएट्स की ऑप्शन मौजूद थी, तो वार पोएट इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यू लाइन स्पेल्स आउट अ वर्ड। अब ये देखें, ये जो एक्रोस्टिक पोएम होती है, एक्रोस्टिक पोएम फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि बेस, अब जो पहली लाइन है वो बी से स्टार्ट हो रही है, दूसरी लाइन जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, तीसरी लाइन एस से स्टार्ट हो रही है, चौथी लाइन जो है वो ई से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से जो फर्स्ट लेटर है वो क्या कर रहा है, वो एक स्पेल बना रहा है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं बॉल, ये पहली लाइन जो है बी से स्टार्ट हो, दूसरी ए से स्टार्ट हो, तीसरी एल से स्टार्ट हो, चौथी एल से स्टार्ट हो। तो इस तरह की जो पोएम होती है एक्रोस्टिक पोएम इसको बोलते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच न्यू लाइन स्पेल्स आउट अ वर्ड। और इसी तरह से बेटे आप अगर नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। अब इनमें हैमलेट है, मैकबेथ है और टाइटस है और नन। तो यहां पे नन ऑफ दीज, बाकी जो है ये शेक्सपियरियन प्लेज हैं सारे के सारे, तो इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन था। फिर देख रहे हैं जी सिनोनिम पूछा गया है एपैथी का। एपैथी का जो सिनोनिम है वो इनडिफरेंस है, आर इनसेंसिटिविटी है। उसके बाद आप देख रहे हैं जी सिनोनिम है हायरार्की का। हायरार्की आपको पता है सोशल ऑर्डर को बोलते हैं, किसी चीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसी चीज का एक ऑर्डर। जैसे हम सोशल हायरार्की की बात करते हैं और उसमें हम क्लास सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो सोशल ऑर्डर जो है वो हायरार्की के मीनिंग में आता है। उसके बाद एंथोलॉजी, जैसे मैं कहता हूं एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, तो अब एंथोलॉजी क्या है, कंपाइलेशन है, एल्बम है, आर मिससेलेनी है। एंथोलॉजी क्या है मेरा बेटा के कंपाइलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स है। तो किसी भी चीज को, किसी भी पीस ऑफ आर्ट को मेरा बेटा कंपाइल करना, उसको हम एंथोलॉजी, जैसे मैंने अगर कहा कि एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, तो वो क्या होगा, पोएट्री की बुक होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं जी एंटोनिम है ऑर्नेट, ठीक है। अब ऑर्नेट जो है, जैसे हम बात करते हैं किसी चीज को ब्यूटीफाई करना, किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना, किसी चीज को फैसिनेटिंग बनाना, किसी चीज को चार्मिंग बनाना, तो यहां पे डल आ जाएगा, ऑफेंसिव आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा और अनसोफिस्टिकेटेड आ जाएगा। ऑर्नेट के अगर हम सिनोनिम की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड आ जाएगा, अट्रैक्टिव आ जाएगा, फैसिनेटिव आ जाएगा। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, क्योंकि एंटोनिम यहां पे पूछा गया है, तो एंटोनिम जो है वो डल, ऑफेंसिव, प्लेन और अनसोफिस्टिकेटेड आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम ब्रस्क्यू की बात कर लें तो इसका एंटोनिम जो है वो पोलाइट आ जाएगा, काइंड आ जाएगा, सॉफ्ट स्पोकन आ जाएगा। उसके बाद आप देख लें जी एंटोनिम है इनकंपेरेबल। अब इनकंपेरेबल का अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैचलेस। और अगर हम इसके यहां पे एक बात और बेटे के समटाइम ना पेपर में जो वर्ड्स आते हैं वो बड़े सिंपल आते हैं। जैसे देखिए कि अब इनकंपेरेबल बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि एंटोनिम पूछा गया है या सिनोनिम पूछा गया है। तो यहां पे आपने सिर्फ
ये देखना है। और ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया होता है कि दो सिनोनिम दिए होते हैं, एक एंटोनिम दिया होता है, ठीक है, और एक नन की ऑप्शन दी होती है। तो अब यहां पे एंटोनिम पूछा गया है, तो अब इसका सिनोनिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, इसका सिनोनिम मैचलेस हो सकता है। जब हम इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी है या इंफीरियर है। उसके बाद देख लें जी एंटोनिम फॉर्चुनेट का एंटोनिम जो है वो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट आ गया, क्योंकि फॉर्चुनेट लकी होता है और अनफॉर्चुनेट अनलकी होता है। और उसके बाद डेस्टिट्यूट आ गया या अनलकी आ गया। इसमें सिर्फ ये वाले जो FDEST का पेपर है इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पोर्शन आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा विजिलेंट रहना होता है और ये देखना होता है कि हाँ भाई इसका सिनोनिम पूछा गया और इसका एंटोनिम पूछा गया। यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें वर्ड का मीनिंग पता होता है और वो बस सिर्फ ये नहीं देखते कि इसका सिनोनिम लगाना है या एंटोनिम लगाना है। और पेपर सेटर ने पेपर इस तरह से सेट किया होता है कि उसमें ऑप्शन अगर उसने एंटोनिम पूछा ना तो बाकी 3 वर्ड्स उसने उसके सिनोनिम दिए होते हैं या नियरेस्ट वर्ड्स दिए होते हैं। तो ये इस हवाले से आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। फिर एंटोनिम देख लें जी लॉर्ड, लॉर्ड होता है किसी चीज को प्रेज करना। अब इसका अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो किसी चीज पे तनकीद करना, तो यहां पे कंडेम आ जाएगा, क्रिटिसाइज आ जाएगा। इसी तरह से एंटोनिम देखें जी कंफ्यूज। अब कंफ्यूज है जब आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती, आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं होता, आप किसी चीज के बारे में एनलाइटेंड नहीं होते। तो यहां पे बेटे आप देख लें कि इसका जब आप कंफ्यूज का अगर हम एंटोनिम की बात करें तो वो कॉन्फिडेंट आ जाता है, क्लैरिफाई आ जाता है, क्लियर आ जाता है, एनलाइटन आ जाता है। तो ये मेरा बेटा इसके एंटोनिम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी एंटोनिम है परसू। परसू होता है मेरा बेटा किसी चीज का जो इसमें हम इसका प्रेज का एंटोनिम की अगर हम बात कर लें, जो कि एंटोनिम की बात कर लें तो इसमें किसी चीज को चेस करना, ताकुब करना, ये परसू वर्ड बुनियादी तौर पे आया था। तो यहां पे इसकी स्पेलिंग्स की अगर हम बात कर लें तो परसू के जो स्पेलिंग है उनको ठीक कर लें, ये यहां पे इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें अगर हम बात कर लें कि किसी चीज को चेस करना, किसी चीज का ताकुब करना, तो एवॉइड है, फ्ली है या गिव अप है। उसके बाद एंटोनिम है इनडिस्टिंग्विशेबल, और इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल का जो एंटोनिम है वो डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टिंग्विशेबल आ जाएगा और अनअलाइक आ जाएगा। और इसी तरह से बेटे आप ये देख ले कि नेक्स्ट जो है एंटोनिम पूछा गया है टायरलेस का, ठीक है। अब टायरलेस जो है, अब मैं कहता हूं कि टायरलेस एफर्ट, ठीक है। अब इसका अगर एंटोनिम की अगर हम बात कर लें तो एंटोनिम में इसके में लेजी आ जाएगा, हाफ हार्टेड आ जाएगा, लेथार्जिक आ जाएगा। टायरलेस होता है मेरा बेटा फुल फ्लेज, पूरे जेस्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ। और हाफ हार्टेड होता है मेरा बेटा किसी चीज को आप बस टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और लेजी आ गया, लेथार्जिक आ गया, एंटोनिम है। उसके बाद एक्सटेनुएट का एग्रीवेट आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा या एक्सपैंड आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका मतलब एक्सटेनुएट का मतलब होता है डिक्रीज करना किसी चीज को। और इसमें जब इसके हम एंटोनिम की बात करते हैं तो एग्रीवेट, इंक्रीज या एक्सपैंड आ जाएगा। और उसके बाद आप देख लें जी कि एडलस हक्सले वाज अ पोएट बट ही वाज अ बेटर नोन फॉर वन नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब एडलस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नॉवल एडलस हक्सले का पूछा गया था कि कौन सा नॉवल है जिसकी वजह से वो जाना जाता है, तो वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड था। तो ये मेरा बेटा पेपर का पोर्शन था जिसमें हमने डिस्कस किया FDEST में कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आए थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो इडियम्स के आए थे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बुनियादी तौर पे लिटरेचर के आए थे। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि पेपर की जो डिविजनिंग है वो इस तरह से होती है कि 60% आपका सब्जेक्ट होता है, यानी 60% में आपका क्या आ जाएगा, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, और बाकी मेरा बेटा 20% जो है उसमें ग्रामर और 20% पेडागोजी। तो इस वीडियो के अंदर हमें जो क्वेश्चंस मेरा बेटा मिले ओरिजिनल पेपर से वो हमने कंपाइल किए। कुछ क्वेश्चंस जो है वो इसमें लिटरेचर के थे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर वाले पोर्शन के थे। और इसी वीडियो के, इसी पेपर के, ओरिजिनल पेपर के फर्दर जो 3 पार्ट्स हैं दे आर आल्सो अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि FDEST
मैथ्स का, FDEST कंप्यूटर का और FDEST का इंग्लिश का हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। और पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 5000 है और उसमें पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।